हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम की जनरल साइंस की बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का पार्ट नंबर 12। इससे पहले हमने फिजिक्स के 11 पार्ट बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है तो आप उनको भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे ग्रुप डी या और कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस बुक को ज़रूर सॉल्व कर लें। इससे क्वेश्चन बहुत आपको पूछने को मिलेंगे। या अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम में इससे आपको बहुत क्वेश्चन मिले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद उसका वेग कितना होगा। फ्रेंड्स, मैं पहले आपको गति के समीकरण बता देता हूँ जिसे आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला होता है b बराबर u प्लस ए टी। इसे बोलते हैं गति का प्रथम समीकरण। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो s बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसे कहते हैं गति का द्वितीय समीकरण। नेक्स्ट होता है हमारा बी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as। इसे कहते हैं गति का तीसरा समीकरण। अब आपको सबकी मीनिंग बता देता हूँ। बी को कहते हैं अंतिम वेग। क्या कहते हैं? अंतिम वेग। यू को क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग। ए को क्या कहते हैं? त्वरण। टी क्या है यहाँ पे? समय। एस क्या है? दूरी। तो इतनी चीज़ें हैं फ्रेंड्स इन गति के समीकरण में, आपको इन सबको ध्यान रखना है। तो अगर आपके पास जैसी सिचुएशन दी गई है, जैसा न्यूमेरिकल दिया गया है, उसी हिसाब से आपको इक्वेशन को लगाना है। तो तीनों समीकरणें आपको ध्यान रखना है, पहली, दूसरी और तीसरी। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, आपसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रथम समीकरण किस किस के बीच संबंध है। तो आपको इसमें पहले वाला लेना है और इसके बाद वाला यहाँ लेना है। तो पहली समीकरण की बात करते हैं तो पहला आपको बताना है वेग और समय के बीच संबंध है, वेग और समय के। दूसरे में क्या है? दूरी यानी कि स्थिति, और ये क्या है? समय। तो दूसरा किसके बीच है? स्थिति और समय के बीच है। तो तीसरा यहाँ क्या है? वेग, और यहाँ क्या है? दूरी। तो तीसरा वेग और स्थिति के बीच संबंध है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रथम समीकरण किस किस के बीच संबंध है और द्वितीय समीकरण किस के बीच संबंध है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो लेना है आपको बराबर वाला, यानी कि इस साइड वाला लेना है। दूसरा लेना है आपको यहाँ से, मतलब त्वरण को छोड़कर आपको लेना है। तो सब में त्वरण तो कॉमन है, आप देख सकते हैं त्वरण आपको कॉमन दिख रहा है, लेकिन जहाँ पर आपको टी यानी समय हो गया, यहाँ टी समय हो गया, एस यहाँ दूरी हो गया। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आपको कौन सी समीकरण लगाना होगी। तो अब आपको दिया क्या क्या दिया है इसमें। आपको एक तो त्वरण दिया गया है, तो ए बराबर दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या दिया गया है? समय दिया गया है टी बराबर 4 सेकेंड दिया गया है। और आपको निकालना क्या है? वेग निकालना है। और विरामावस्था यानी यू की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 0। तो आप ये वाला समीकरण लगा सकते हैं। तो बी बराबर यू प्लस ए टी। यू कितना है? विरामावस्था दी गई है, यानी विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर रहा है। तो यू बराबर कितना हो गया? 0। ए की वैल्यू आपको दी गई है 2, और समय कितना दिया गया है? 4। आपको निकालना क्या है? अंतिम वेग वी निकालना है। तो 2 चौक 8, तो 8 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ऐसा हमारा ए है, 8 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन से मैंने कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिए। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आपसे किसी से भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी विरामावस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। ये मानते हुए कि त्वरण समान है, तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी होगी। तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा टफ मान सकते हैं, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर रही है। तो मैं थोड़ा एरिया कम कर देता हूँ।
रेलगाड़ी क्या कर रही है, विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर रही है, यानी यू की वैल्यू कितनी लेंगे आप, 0। वी कितना दिया गया है आपको, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना दिया गया है, 5 मिनट। तो यहाँ घंटे में आप 5 मिनट को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 5 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 5/60। तो ये कितना होगा, 1/12, 1/12 आवर। तो सबसे पहले आपको निकालना त्वरण। तो त्वरण के लिए आप गति की प्रथम समीकरण लगाएंगे बी बराबर यू प्लस ए टी। यू कितना है, 0 लेना है। वी कितना दिया गया है, तो बी दिया गया है फ्रेंड्स 90, आप देख सकते हैं। और ए कितना, एक आपको निकालना है। टी कितना दिया गया है, 1/12। यहाँ से आप ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 90/12। अगर आप इसे काटना चाहें तो काट सकते हैं। तो ये 6 से कट जाएगा, तो 15 छक्क 90 और 6 दूनी 12। तो कितना आ जाएगा ये, 15/2। तो ये मेरा क्या निकल के आया है, त्वरण। आपने अभी तक क्या निकाला है, त्वरण। और आपको निकालना क्या है फ्रेंड्स, आपको निकालना है दूरी। आपको दूरी निकालना है। तो दूरी के लिए अब आपको कौन सी इक्वेशन लगाना है, आपको दूरी के लिए कौन सी इक्वेशन लगाना है, द्वितीय इक्वेशन, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस की निकालना है, यू कितना है आपको 0 दिया गया है, तो आपको लेना है हाफ। ए की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 15/2। और टाइम आपने कितना है, 1/12। तो 1/12, 1/12 इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आप इसे काटा पीटी करेंगे। जब आप इसे काट पीटेंगे तो आपको लगभग कितना मिल जाएगा, तो इसे मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, आप इसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। आपका आंसर आएगा 3.75 किलोमीटर। इतना आंसर आपका आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इसमें फ्रेंड डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है। 8 सेकंड बाद उसकी गति कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन मान सकते हैं, जैसा कि अभी आपने करा है। तो आप प्रथम समीकरण लगा देंगे, v बराबर u प्लस ए टी। तो प्रारंभिक वेग आपको 0 दिया गया है, अंतिम वेग आपको निकालना है। इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ए कितना दिया गया है, 4, और टाइम कितना दिया गया है, 8। तो 4×8 32। तो 32 मीटर पर सेकंड ये क्या है, वेग। अब आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 32 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आप इन न्यूमेरिकल को ढंग से कर लें। एक बार आपको तीनों समीकरणें गति की आप ध्यान रखेंगे तो कोई सा भी न्यूमेरिकल आएगा आप आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। जैसा कि मैंने बताया था, गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, बी बराबर यू प्लस ए टी। तो प्रथम समीकरण पूछा है तो बी क्या है, वेग। मैंने बताया था आपको पहले वाला लेना है और लास्ट में त्वरण को आपको छोड़ देना है। टी क्या है, समय। तो वेग और समय में तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, वेग और समय में। द्वितीय समीकरण क्या होती है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये किस बीच के बीच संबंध है, तो ये स्थिति और त्वरण को छोड़ देना है और समय के बीच है। तीसरी इक्वेशन लिख लेते हैं, तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as। तो ये क्या है, वेग, और एस क्या है, स्थिति या दूरी। तो वेग और पोजीशन, वेलोसिटी और पोजीशन के बीच है थर्ड इक्वेशन। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था क्या होती है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये क्या है, पोजीशन यानी कि स्थान, स्थिति मान सकते हैं, स्थिति और क्या, समय।
तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, स्थान और समय के बीच। अगला क्वेश्चन है, एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड की माइनस होना चाहिए यहाँ के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकंड इनवर्स से 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो आपको जो जो डाटा दिया गया है, पहले आपको डाटा लिख लेना है, फिर उसके हिसाब से गति की समीकरण लगाना है। तो समय दिया है आपको 5 सेकंड, त्वरण दिया गया है ए बराबर कितना दिया गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकंड क्या है? ये यू यानी प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग कितना दिया गया है? 5 मीटर पर सेकंड। वी कितना दिया गया है? 10 मीटर पर सेकंड। आपको निकालना क्या? दूरी। तो दूरी बराबर होगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तब आप सबकी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से सबकी वैल्यू आप रखेंगे। तो यू कितना दिया गया है? 5। समय कितना दिया गया है? 5। और हाफ त्वरण कितना दिया गया है? 1। समय कितना दिया गया है? 5। तो 5 पंजे 25। तो ये कितना हो गया? 5 पंजा 25, 5 पंजा 25 और ये कितना हो गया? 12.5। तो ये कितना आ गया? 37.5 मीटर। तो 37.5 मीटर। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच संबंध है। तो गति का दूसरा समीकरण क्या होता है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस क्या है? स्थिति, और टी क्या है? समय। तो किसके बीच है? समय और स्थिति के बीच। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? अगर आपको गति की तीनों समीकरणें याद हैं तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं। तो ये कौन सी हो गई? गति की थर्ड इक्वेशन, और ये दूसरी, और ये पहली। इसमें कौन सी नहीं होती है? तो इसमें कौन सी नहीं होती? ये वाली नहीं होगी, क्योंकि यू इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगी? दोस्तों इसमें थोड़ा सा मिस्टेक मैं बता देता हूँ। तो इसमें कौन सी नहीं होगी? इसमें फ्रेंड्स ये वाली नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपसे गलत पूछी है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ये वाली गति की इक्वेशन नहीं होगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक समान रूप से त्वरित होती है, ये कितनी दूरी तय करेगी? तो आपको जो जो दिया है, सबसे पहले आपको उसी चीज़ का ध्यान लिखना है। तो आपको क्या दिया है? समय दिया है। समय कितना दिया गया है? 20 सेकंड। 20 सेकंड आपको समय दिया है। और ये क्या दिया है? वेलोसिटी दी है। किसकी वैल्यू दी है? वेलोसिटी। तो ये 144 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले आपको त्वरण निकालना होगा। तो b बराबर कितना? v बराबर u प्लस हाफ ए टी। तो u की वैल्यू आपको कितनी लिखनी है? आपकी u की वैल्यू यहाँ आपको 0 लेना है। v कितना दिया गया है? 144। तो 144 अब इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18, और ये और t कितना है? 20। तो ये आ जाएगा 5 चौक 20। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 144 4 गुणा 18। तो ये त्वरण की वैल्यू आ गई। आपको निकालना क्या है? आपको दूरी निकालना है। तो दूरी का आपको फॉर्मूला लिखना है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस कितना है? एस आपको निकालना है। यू क्या? प्रारंभिक वेग आपको 0 दिया गया है, ये वाला पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। आपको लिखना है हाफ ए कितना है? 144 4 गुणा 18। टी कितना दिया गया है? आपको समय दिया गया है 20 गुणा 20। तो ये होगा 4 पंजे 20। जब फ्रेंड्स से आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आ जाएगा 400। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। आपको इसे ध्यान रखना है। इस तरह से सारे क्वेश्चन आपको करना होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
एक बस विश्राम अवस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है तो इसका त्वरण क्या है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इजी क्वेश्चन है, इसे तो आप आसानी से कर सकते हैं। पहले आपको देखने है दिया क्या क्या है। समय दिया गया है, टी बराबर आपको दिया गया है 10 सेकंड, 10 सेकंड समय दिया गया है, और दूरी दी गई है 20 मीटर। अब आपको क्या लिखना है, गति की द्वितीय समीकरण क्या होती है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस कितना दिया गया है, आपको एस दिया गया है 200। यू प्रारंभिक वेग 0 दिया गया, तो ये वाला 0 हो जाएगा। तो हाफ ए आपको निकालना है। टी कितना, टी क्या है, समय, समय कितना दिया गया है 10। तो 10 गुणा 10, ये आ गया आपका 2×5 = 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये कितना आ गया 4। तो त्वरण बराबर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिमान है। इस पर उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन बल लगाया जाता है। 2 सेकंड बाद वस्तु का विस्थापन का मान क्या ज्ञात कीजिए। जहाँ कहीं आपको अगर बल दिया जाए तब आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, F बराबर एम ए। ये वाला फार्मूला लगाकर आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको त्वरण निकालना है। तो F कितना दिया गया है, F दिया गया है 1.5, M कितना है 1, ए आपको निकालना है। तो आपका त्वरण कितना आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपका त्वरण। अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी मतलब आपसे जो पूछा जाएगा। तो आपको इसमें निकालना क्या है, विस्थापन यानी कि दूरी निकालना है। तो एस बराबर कितना आएगा, गति की द्वितीय समीकरण लगा देंगे। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस आपको निकालना है, यू कितना दिया गया है, यू दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2, समय कितना दिया गया है 2, तो 2 दूनी 4, हाफ लिखना है। ए आपने निकाला है 1.5, टी आपको निकालना है, टी आपको दिया गया है 2, तो 2 गुणा 2, 2 से आप 2 को कैंसिल कर देंगे, ये 3 हो जाएगा। 1.5 दूनी 3 और 2 दूनी 4, तो कुल में आगे कितना आ जाएगा 7। तो 7 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आपको सारे क्वेश्चन इस तरह से करना है। अगर आपकी मैथ की कैलकुलेशन अच्छी है तो ही इन क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। इतना ज़्यादा टफ आपके ग्रुप डी के, आप देख सकते हैं ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, और हो सकता है ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आपसे फिर से इस तरह के क्वेश्चन पूछें, तो आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। अगला क्वेश्चन है, गति का दूसरा समीकरण स्थिति और के बीच संबंध दर्शाता है। तो गति का दूसरा समीकरण लिख लो जल्दी से, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये क्या स्थिति है और ये क्या समय है, तो स्थिति और समय के बीच, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थिति समय में संबंध का समीकरण है। तो स्थिति और समय का, तो ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। एस क्या है स्थिति, टी क्या है समय। आपको त्वरण नहीं लेना है, त्वरण आपको जहाँ हर कहीं कॉमन दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है। ये 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। इसका त्वरण क्या होगा। तो इजी क्वेश्चन है। प्रारंभिक वेग कितना दिया गया है 0, वी कितना दिया गया है 5 मीटर पर सेकंड, टी कितना दिया गया है 2 सेकंड। आपको निकालना क्या है त्वरण। तो गति की फिर हम समीकरण लगा देंगे, बी बराबर यू प्लस ए टी। वी कितना है, वी 5 दिया गया है, यू 0, ए आपको निकालना है, टी कितना दिया गया है 2। तब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा 5/2, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन
समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। तो आपको ये बताना है इसमें से कौन सी गति की इक्वेशन नहीं है। तो ये वाली कौन सी है, गति की तृतीय समीकरण। ये कौन सी है, गति की प्रथम समीकरण। ये गति की द्वितीय समीकरण। और ये कोई समीकरण नहीं है। तो त्वरित समीकरण कौन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चे के हाथ में 1.4 किलोग्राम की एक गेंद है। वो इसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है। उसके हाथ से गेंद 2 मीटर पर सेकंड के ऊपरी वेग से निकल जाती है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान क्या है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें आपको क्या क्या दिया गया है। द्रव्यमान दिया गया है 1.4 kg और आपको निकालना क्या है, बल। तो बल के लिए आपको क्या चाहिए, ma। ए क्या है, त्वरण। तो आपको त्वरण निकालना होगा क्योंकि द्रव्यमान तो आपको दिया गया है। तो त्वरण आप किस तरह से निकाल सकते हैं, तो इसके लिए आपको लगाना होगी गति की तृतीय समीकरण, लास्ट समीकरण, b² + u² + 2as। तो b का आपको कितना दिया गया है, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी 2 दूनी 2 का स्क्वायर। और जो आपको ये u दिया गया है ये आपको 0 लेना है और 2 लिखना है, ये आपको निकालना है। और s क्या है, सेंटीमीटर में दिया गया है। ये क्या दूरी है, तो आप इसे लिखेंगे 0.1। तो ये 2 दूनी 4 और ये मेरा हो जाएगा 0.2 a। तो a बराबर आपका कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया फ्रेंड्स, 4 कितना आएगा, 20 आएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, अब आपको बल निकालना है। तो बल बराबर कितना होगा, m कितना है 1.4, 1/4, a कितना है 20, तो 4 पंजे 20। तो कितना आ जाएगा बल, 5 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, 5 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है। स्थिति और वेग के संबंध को कौन दर्शाता है, आपको ध्यान रखना है। स्थिति किस में दिख रही है, इसमें दिख रही है। तो ये वाला इसमें क्या है, स्थिति और समय के बीच है, ये नहीं हो सकता। ये किसके बीच है, तो ये स्थिति और वेग के बीच। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। साइकिल का त्वरण की गणना करें। तो इसमें आपको u कितना दिया गया है, 0, अचल स्थान है यानी कि भ्रमावस्था में है। समय कितना दिया गया है, 30 सेकंड। वेग कितना है, 6 मीटर पर सेकंड। आपको त्वरण निकालना है, v बराबर u + at। गति की फर्स्ट इक्वेशन लगाना है मोशन की। तो u कितना है आपका 0, a कितना है, ये आपको निकालना है। v कितना है आपका 6 और t कितना है 3। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 6/3। तो कितना आ जाएगा ये 2। तो ये कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, कुछ मिस्टेक हो रही क्या। तो दोस्तों ये 30 सेकंड दिया गया है। कितना दिया गया है, 30 सेकंड। तो ये कितना आ जाएगा, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या है, त्वरण। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपका इसकी यूनिट पता नहीं होगी तो आप ए भी लगा सकते हैं, तो आप यूनिट भी ध्यान रखें। नेक्स्ट हम फ्रिक्शन के क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। तो घर्षण बल वो बल है जो संपर्क की 2 सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है, बिल्कुल सही बात है। वो घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने फिसलने का कार्य करता है, स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है, सही है। मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय टूट फूट का कारण है, सही है। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग घर्षण में कम होता है। तो दोस्तों रोलिंग कौन सा होता है, अगर कोई वस्तु रोल कर रही है और एक वस्तु हमारी क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है। तो आप खुद सोच के देखें, अगर कोई आपके पास रोलर है, आप उसे खींच रहे हैं तो इसे आसानी से खींच लेंगे या इसे आसानी से खींच लेंगे।
तो इसे आप आसानी से खींच लेंगे क्योंकि ये फ्रिक्शन कम लगाता है और ये ज़्यादा लगाएगा। तो इसमें यही पॉइंट दिया गया है, रोलिंग घर्षण अधिक होता है, तो ये गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से बल के कारण रुक जाती है। फ्रेंड्स, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से घर्षण बल के कारण रुक जाती है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव बल के विपरीत होती है। मान लो आपकी एक वस्तु रखी है किसी सतह पे, अगर आप इसे F4 से या P4 से खींच रहे हैं तो घर्षण किधर लगेगा, घर्षण इस ओर लगेगा। तो घर्षण बल हमेशा बल के विपरीत दिशा में लगता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो किसके कारण रुक जाती है। फ्रेंड्स, अगर किसी भी वस्तु पर कोई बल गतिमान नहीं है तो वो किस कारण रुक जाएगी, घर्षण बल के कारण। मान लो साइकिल है, अगर आप साइकिल चला रहे हैं, जब लोग पैडल मार रहे हैं तब तक चल रही है, अगर आप साइकिल पर पैडल मारना बंद कर देंगे तो वो किस कारण रुक जाती है, घर्षण के कारण। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है, तो क्या होता है, घर्षण। ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल कार्य करता है, तो जैसा कि मैंने बताया है घर्षण बल हमेशा बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई वस्तु पर बल लगाया जा रहा है इस साइड में तो घर्षण बल किधर लगेगा, हमेशा इस ओर। ये P है और ये F है, ये हमारी नॉर्मल रिएक्शन है, और ये क्या है, वस्तु का वेट है mg। तो n बराबर क्या होता है, mg, और घर्षण बल का मान क्या होता है, F बराबर म्यू n। तो म्यू क्या है, घर्षण गुणांक, तो म्यू n बराबर कितना निकाला है, mg, तो कितना हो जाएगा, mg। तो घर्षण बल का मान होता है F बराबर म्यू mg। फ्रेंड्स, अगर इस पर न्यूमेरिकल आते हैं तो आपको ये सब फॉर्मूले ध्यान रखना होते हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। ये सब 11th 12th या फिर नीट के एग्ज़ाम में या जेई के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल स्थिर त्वरण से जलयामान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल है। तो स्थिर त्वरण से चलमान है, तो दोस्तों उसका जो घर्षण होगा किस ओर होगा, पश्चिम दिशा में, यानी पीछे की ओर। अगर कोई वस्तु इधर को चल रही है और उस पर एक समान त्वरण से, तब उस पर घर्षण बल इस साइड में होगा, यानी इसकी विपरीत दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर में हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कारों की ब्रेकिंग पैड में के गुण का उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, घर्षण के सकारात्मक प्रभाव का। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है, तो घर्षण द्वारा कार्य कैसा होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। तो सबसे पहले आपको कार्य पता होना चाहिए। कार्य क्या होता है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। अगर मान लो हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और वस्तु विस्थापित हो रही है, तो अब हम क्या करेंगे, बल और बल की दिशा में जो विस्थापन हुआ है उसके गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य। तो घर्षण कैसा कार्य करता है, तो वस्तु मान लो ये है और वस्तु को खींच हम इधर रहे हैं, और जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो इस साइड में लग रहा है, तो वस्तु की विपरीत दिशा में वस्तु का विस्थापन हो रहा है। तो इस वाले फ्रिक्शन फोर्स का जब हम गुणा करेंगे और विस्थापन की गुणा करेंगे तो कैसा आएगी, ऋणात्मक। तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा कैसा होगा, ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है, तो कैसा होता है, हमेशा ऋणात्मक, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्षय नहीं होता बल्कि वो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फ्रेंड्स, जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती या लुढ़कती है तब स्पर्श करती हुई सतहों के मध्य घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, जो वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्षय न होकर पिंड की ऊष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है।
तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये थे फिजिक्स का पार्ट नंबर 12, जिसमें मैंने ज़्यादातर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। तो आगे मेरा प्लान ये है कि आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम तक आपको साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायो, इनका मैं आपको फास्ट रिवीजन एग्ज़ाम से पहले दूंगा, जिससे आप क्वेश्चन आसानी से साइंस के कर पाएंगे। और हो सकेगा स्टैटिक जीके के भी आपको क्वेश्चन मतलब रिवीजन अच्छी तरीके से करा दूंगा, ताकि आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल पर जोड़ते रहें और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।